प्लीज मेरी विधि को ठीक कर दीजिए, मेरी विधि को लौटा दीजिए भगवान। फिर कभी उसने विधि के लिए घर छोड़ा ना तो मैं उसे भूल जाऊंगा। विधि को होश आ गया, संभाल अपने को। तकदीर वाली, तकदीर वाली, थैंक यू वेरी मच। तुम विधि के बिना जी पाओगे? बस इतना जानता हूँ माँ, वो मेरे साथ खुश नहीं रह पाएगी। प्रेम, दद्दू, प्रेम आ गए पुत्र। आ बैठ, बैठ पुत्र बैठ। क्या बात है पुत्र? इतना थका थका सा क्यों है? दद्दू, नहीं बेट, कुछ तो बात है, बता ना क्या बात? उससे होश आ गया दद्दू। विधि को? हाँ दद्दू, विधि को होश आ गया। उसने अपनी आंखें खोली दद्दू, वो अब ठीक हो गई। ठीक हो गई तो उसे साथ ले आता ना पुत्र। नहीं दद्दू, नहीं, मैंने अब उसे हमेशा के लिए खो दिया है। खो दिया है? अब पता नहीं, पता नहीं दद्दू। मैं दिल छोटा मत कर, शांत हो जा पुत्र, मत रो। तूने उस लड़के के लिए बहुत कुछ किया है, तेरी कुर्बानी खाली नहीं जाएगी। भले ही तो उसे छोड़कर चला आया है पुत्र, लेकिन जब उसे पता चलेगा ना, वो खुद ही दौड़कर तेरे पास आ जाएगी। सुमन कहाँ है? वो सुमन है ना, उसका एग्जाम था ना, तो कॉलेज गए लिए। अपन ने उसको खबर कर दी ना, वो आ जाएगी। मेरा बहुत सर दर्द कर रहा है, मैं कब से सो रही थी। अरे तकदीर वाली, तू है ना अभी ज्यादा बोल मत, तू है ना आराम कर। क्या डॉक्टर ने बोला कि अभी टेंशन लेने की कोई बात नहीं, पर तू 2 महीने से कोमा में थी ना, तो इलाज थोड़ा धीरे धीरे होएगा। मैं 2 महीने से कोमा में थी? हाँ बेटा, पहले तुम हॉस्पिटल में था, फिर हम तुमको घर लेकर आया। हम लोग ने उम्मीद नहीं छोड़ा और तुमने सांस लेना। आप लोगों ने मेरा इतना ख्याल रखा। तकदीर वाली, कोई बात नहीं। मैं समझ सकती हूँ आप लोगों ने मेरे लिए कितना कुछ किया होगा। ऐसा मत बोलो बेटा, तुम ठीक हो गया ना, हमारे लिए वही बहुत है। रोशन नंदा, मल्लिका महेश्वरी और वो रोमियो, इन सबको मैं कभी माफ नहीं करूंगी। विधि, जोशी जी, आप
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। मेरा बच्चा, मुझे अभी भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है विधि कि तू कोमा से बाहर आ गई है। यही दिन देखने के लिए, यही आवाज सुनने के लिए मैं भगवान से दिन रात प्रार्थना करता था। ये लोग सच कहते हैं कि भगवान के घर पे देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और देखा, आज के बाद भगवान करे तुझ पर किसी की बुरी नजर ना लगे। भगवान करे तू इतना जिए, तू बहुत जिए, सारी खुशियां तुझे मिले। और हाँ, सबसे पहली शुरुआत हम यहां से करते हैं। ये ले, ये तेरी अमानत है, अमानत। ये क्या है? देख, ये तो मेरे घर के कागजात हैं। हाँ, ये भोपाल के घर के कागजात है। तो रोशन नंदा ने तो कैसे हड़प लिया था। और हाँ, इसके अंदर मल्लिका महेश्वरी का फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट भी है बेटा, जिसमें तुम हीरोइन बनोगी, हीरोइन। लेकिन ये सब क्यों? बदला। तुम तो कोमा में थी, लेकिन तुम्हारा बदला, तुम्हारी कसम हम लोगों ने जिंदा रखी। जो घर रोशन नंदा ने हड़प लिया था, हम लोगों ने उससे हत्या लिया और मल्लिका महेश्वरी से फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लिया। तुम्हारा सपना, तुम्हारा बदला हम लोगों ने कोमा में नहीं जाने दिया। लेकिन ये सब कैसे किए? वो लोग तो बहुत कमीने हैं। तकदीर वाली, इस काम में एक लड़की ने हमारी मदद की है। संतू नाम है उसका। संतू? ये संतू कौन है? बेटा जोशी जी के गांव की लड़की थी, बहुत अच्छा लड़की है वो। उसने कैसे मदद की? जब तू कोमा में थी तो संतू विधि बनकर रोशन और मल्लिका को सबक सिखाया था। एक मिनट, विधि बनकर मतलब? तकदीर वाली, तो ऊपर वाले का करिश्मा है कि संतू है ना तेरी हमशक्ल है। हमशक्ल? हाँ बेटा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी सूरत, आवाज भी तुम्हारा, सिर्फ तकदीर एक जैसा नहीं। लड़की तुझे जानती भी नहीं, उसका कोई स्वार्थ भी नहीं था, फिर भी विधि, संतू ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। मैं संतू से मिलना चाहती हूँ। तुमने बुलाया मुझे? आप? क्या बात है, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है मेरे पास। कुछ कहना था आपसे। तो बोलो ना, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी बोलो। आप चाहो तो मैं और अविका यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे और मुंबई में कभी वापस नहीं आएंगे। और मैं कभी किसी से ये नहीं कहूंगी कि मैं आपको कभी जानती भी थी। आप जो कहे वो सब करने के लिए मैं तैयार हूं।
मैं जानती हूं कि आप अविका को पसंद नहीं करते हैं। मैं इसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। ये मेहरबानी क्यों? बस आप मेरी एक बात मान लीजिए। रिक्वेस्ट कर रही है सौदा? रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए। मैं शर्त क्यों रख रही हो बीच में? मैं आपसे विनती करती हूँ, प्रेम जो चाहता है उसे करने दीजिए, उसे अपनी मर्जी की जिंदगी जीने दीजिए। प्रेम अपनी मर्जी की जिंदगी ही जी रहा है और वो वही करता है जो खुद करना चाहता है और बस तुम्हारी सुनता है। उसे झूठ कहा था ना कि प्रेम तुम यहाँ मिलने नहीं आता? झूठ कहा था ना मुझसे? नहीं, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला है। और अगर कभी अनजाने में मैंने आपसे कुछ कह दिया है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। बस आप प्रेम को विधि के साथ। तभी मैं सोचूं कि मेरे कानों तक अभी तक विधि का नाम क्यों नहीं आया। कौवा बोले और उसकी आवाज कानों में ना चुभे, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। शट अप। जब दो बड़े बात करे तो बीच में नहीं बोलते। इतने भी संस्कार नहीं सिखाए किसी ने तुम्हें। अविका प्लीज बोलने दीजिए माँ, आज मुझे बोलने दीजिए। मुझे पता है आप मुझसे नफरत करते हैं, मैं सह लूंगी। आपको जो भी भला बुरा कहना है आप मुझसे कहिए, लेकिन मेरी माँ सच बोल रही है। आप प्रेम भैया और विधि को, प्रेम और विधि को। क्या? प्रेम और विधि को क्या? बोलो ना। उनको एक हो जाने दीजिए, साथ रहने दीजिए उन्हें। प्लीज प्लीज उनकी शादी हो जाने दीजिए ना। हो गया रोना धोना? मेरा फैसला आप लोग जानते हो। प्लीज आप ऐसा मत कहिए, आप नहीं जानते। विधि प्रेम की जिंदगी है। जिंदगी नहीं, बर्बादी है उसकी। और उस विधि के लिए उसने मेरा घर छोड़ दिया, अपना करियर छोड़ दिया, तबाह हो गया। जिंदगी है उसकी। प्रेम ने जो कुछ भी किया है विधि की जान बचाने के लिए ही तो किया है। अविका, आज विधि को होश आया है तो सिर्फ प्रेम की वजह से। कितने महीनों से विधि कोमा में थी। क्या कहा तुमने? प्रेम ने विधि को कोमा से, यही कहा ना? लेकिन विधि तो। इसीलिए प्रेम जाकर बस्ती में रहता था। जब से विधि का एक्सीडेंट हुआ वो कोमा में थी और अब जाकर उसे होश आया है। जिस दिन से विधि का एक्सीडेंट हुआ तब से विधि कोमा में थी, उसे कल ही होश आया है। माय गॉड। तो फिर वो लड़की कौन थी जो भोपाल के घर के कागजात ले गई? वो लड़की कौन थी जो मलिका और रोमियो को मिली? कौन थी वो? मैं सोचूंगा विधि और प्रेम के बारे में। अब तो जरूर सोचूंगा। माँ, हमने कुछ गलत कह दिया क्या? अंदर विधि है और बाहर भी विधि। आज विधि को होश आया। आज विधि तो सिर्फ प्रेम की वजह से, 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 प्रेम की वजह से।
से विधि का एक्सीडेंट हुआ, वो कोमा में थी, और अब जाकर उसे होश आया है, उसे होश आया है। हाँ रोशन साहब, क्या बात है? इतनी रात गए आपका फोन? बात ही कुछ ऐसी है। कहिए, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? विधि को जानते हो? विधि, उसे कैसे भूल सकता हूँ? रोमियो अपने दोस्त को भूल सकता है मगर अपने दुश्मनों को नहीं। 2 बार मेरे वार से बच के निकली है, उस विधि को कैसे भूल सकता हूँ? आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि रोमियो के गिरबान पे हाथ डाले। उस विधि ने मुझ पर हाथ उठाया। अगर मैं ये कहूं कि जिस दिन हमने उसे खत्म करने की साजिश की थी उसके बाद वो होश में नहीं आई। कमाल हो गया, बीपी भी नॉर्मल, पल्स रेट भी नॉर्मल। मेरे 20 साल का मेडिकल एक्सपीरियंस है, इतनी पढ़ाई की, इतना एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन अभी भी मुझे यही लगता है कि दवा में से दुआ में बहुत ताकत होती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, विधि कोमा से बाहर आ गए और वो बिल्कुल नॉर्मल है। अब हमारा बच्चे एकदम ठीक है ना? हाँ हाँ, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आपकी दुआ और सेवा बेकार नहीं गई। कॉन्ग्रेचुलेशन, नया जिंदगी मुबारक हो विधि। टेक केयर। चलो।
तुम तो बिल्कुल तुम्हारी हम शक्ल हो ना। विधि, तुम सुना ना डॉक्टर साहब क्या बोला? अब तुम बिल्कुल ठीक हो गया। आज हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। गॉड तुमको सलामत रखे और अब हर मुश्किल से दूर रखे बस। अरे आंटी क्या बात बोले लिए तूने। लेकिन हाँ एक बात सुन, अब डॉक्टर ने तेरे को बोला अभी आराम करने का, समझी ना? मुन्ना मैं अब ठीक हूँ, ओके? आंटी, मुन्ना, आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया। आप तो मेरे अपने हो, लेकिन मुझे हैरानी उस बात की है कि वो लड़की संतू, जो मुझे जानती नहीं है, पहचानती नहीं है, उसने भी मेरे लिए इतना सब किया। हे विधि, कुछ भी तो नहीं किया मैंने। संतू, तुम तो बिल्कुल तुम्हारी हम शक्ल हो ना है, लेकिन तुम्हारी और मेरी सिर्फ शक्ल मिलती है, तकदीर नहीं। संतू, हे विधि, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ अब। जानती हो मैं आज बहुत खुश हूँ। तुम्हें ऐसे ठीक देख के लग रहा है जैसे मैं ठीक हो गई हूँ। संतू, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया मैंने पहले भी कहा ना, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है। जानती हो यहाँ आने से पहले मैं क्या करती थी? मैं भवाई करती थी। उसमें रोज रोज नए नए किरदार निभाने पड़ते थे। कभी मीरा, कभी रानी लक्ष्मीबाई, तो कभी जोधाबाई। ऐसा समझ लो कि इस बार ही मैंने तुम्हारा रोल कर लिया। अभी अभी मेरी आंखों के सामने दो विधि है, एक ओरिजिनल और दूसरी उसकी हम शक्ल संतू। आपकी बात बिल्कुल सही है रोशन साहब, विधि तो अभी अभी होश में आई है और जो हमको विधि बनकर मिल रही थी वो थी उसकी हम शक्ल संतू।